जय हिंद डिफेंस कैडेट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस। आसमान और समंदर में असली सुपर पावर वही बनता है जिसका हथियार उसका अपना हो। इंडियन नेवी ने आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक ऐसा अग्रेसिव स्टेप लिया है जिसने डिफेंस सेक्टर में एक नई वेव क्रिएट कर दी है। इंडियन नेवी ने अपने सबसे लीथल कैरियर बेस्ड फाइटर जेट यानी MiG-29K के लिए 100% मेड इन इंडिया 80 mm एरो रॉकेट्स डेवलप करने का क्लियर अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन हाई टेक्नोलॉजी स्मार्ट मिसाइल्स के जमाने में इंडियन नेवी इन अनगाइडेड रॉकेट्स पर इतना बड़ा दाव क्यों लगा रही है, इन रॉकेट्स की डेवास्टेटिंग स्पेक्स क्या हैं और इसका हमारी वॉर टाइम रेडीनेस पर क्या असर पड़ेगा। आज हम इस टैक्टिकल प्रोक्योरमेंट का पूरा डीप एनालिसिस करेंगे, तो अपना पूरा ध्यान आज के वीडियो पर फोकस करें। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर टुडेस ब्रीफिंग। और नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस में। सबसे पहले बात करते हैं इस मेगा रिक्वायरमेंट की। गोवा में बेस्ड नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट NAI ने 26 मई को ऑफिशियली एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट यानी EOI इशू किया है। इसका मकसद है MiG-29K और MiG-29K UV फाइटर जेट्स के लिए 80 mm एरो रॉकेट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर सकें। कैडेट्स, एज ऑफ नाउ इंडियन नेवी के पास लगभग 42 MiG-29K फाइटर जेट्स हैं जो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर डिप्लॉय किए जाते हैं। ये ट्विन इंजन फाइटर्स हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी और एयर डिफेंस का बैकबोन है। लेकिन अभी तक हम इन 80 mm रॉकेट्स के लिए फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEMs पर डिपेंड करते हैं। अब नेवी का ऑर्डर क्लियर है, हमें एक ऐसी वेपन चाहिए जिसमें फॉरेन कंपोनेंट्स की रिलायंस जीरो हो। अब आते हैं इन रॉकेट्स की एक्चुअल कॉम्बैट कैपेबिलिटी पर। ध्यान से सुनिए गाइस, ये 80 mm रॉकेट्स ड्यूअल पर्पस अनगाइडेड वेपन्स हैं। इनका लेंथ लगभग 1.54 मीटर्स होता है और वेट 11.3 kg। जब एक MiG-29K B8M 1 पॉड लॉन्चर से इन्हें फायर करेगा तो ये रॉकेट्स 600 मीटर्स पर सेकंड की ब्लिस्टरिंग स्पीड हिट करेगी। इनका इफेक्टिव रेंज अराउंड 1.3 km से लगभग 4 किलोमीटर तक होगा। लेकिन इनका वॉरहेड सबसे डेडली हिस्सा है। सिर्फ 0.9 kg एक्सप्लोसिव वॉरहेड होने के बावजूद ये सीधा एक दुश्मन के टैंक या आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के 400 mm थिक आर्मर को पेनिट्रेट कर सकते हैं और डेटोनेशन पर यह रॉकेट 400 मेटल शार्प फ्रैगमेंट्स जनरेट करेंगे, जिसका हर टुकड़ा लगभग 3 ग्राम का होगा, जो किसी भी ग्राउंड ट्रूप कंसंट्रेशन को मिटा देने के लिए काफी है। लेकिन सवाल यह है कि अनगाइडेड रॉकेट से क्यों? कैडेट्स, वॉर में हर छोटी चीज पर एक्सपेंसिव प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स बेस्ड नहीं की जा सकती है। जब दुश्मन की पोजीशन को हेवीली कारपेट बॉम्ब करना हो तब ये कॉस्ट इफेक्टिव एरो रॉकेट्स मैसिव नंबर्स में कैरी किए जाते हैं। ये एक फाइटर जेट को ग्राउंड टारगेट्स पर लिटरल आग बरसाने की ताकत देते हैं। और अब इनकी एंड्योरेंस स्पेक्स नोट कीजिए। इंडियन आर्म फोर्सेस को सियाचिन जैसी ठंड और इंडियन ओशन जैसी गर्मी में लड़ना होता है। इंडियन नेवी ने मैंडेट दिया है कि ये रॉकेट्स -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर +60 डिग्री सेल्सियस के एक्सट्रीम टेम्परेचर में ऑपरेट करनी चाहिए। इन्हें 20,000 मीटर की एल्टीट्यूड के लिए फुल्ली सील होना चाहिए और इनकी सर्विस लाइफ कम से कम 15 साल होनी चाहिए। तो प्लान क्या है? इंडियन नेवी इनिशियली 273 होम ग्रोन लाइव रॉकेट्स और 2400 प्रैक्टिस राउंड्स खरीदेगी, जिसका इंडक्शन 2026 से 27 की टाइमलाइन में सेट किया गया है। ये मूव सिर्फ एक वेपन खरीदने का नहीं है, ये नेवी के 2047 तक 100% इंडिजिनियस बनने के विजन का एक बहुत बड़ा पिलर है। सो गाइस, इस पूरी डेवलपमेंट का क्लियर मैसेज क्या है? आने वाले वक्त में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने वाला फाइटर भले ही रशियन ऑरिजिन का हो, लेकिन दुश्मन के बंकर पर जो मौत गिरेगी उस पर मेड इन इंडिया लिखा होना चाहिए। ये होती है एक ट्रू सुपर पावर की वॉर टाइम रेडीनेस। तो अगर आज के इस टैक्टिकल क्लास से आपका आत्मनिर्भर भारत पर गर्व और मजबूत हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आर्म्ड फोर्सेस के वेपन्स और हार्डकोर स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या अब इंडिया को और भी इंपोर्टेड म्यूनिशंस को इंडिजिनाइज करना चाहिए। और जानने से पहले कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखकर अपना अटेंडेंस मार्क करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे कॉम्बैट रेडी।